हेलो एवरीवन, आई एम सूर्य पांडे एंड यू आर वाचिंग एसपी न्यूज़ एंड नॉलेज। आज हम लोग माध्यमिक केवीटी टेस्ट पेपर का पेज नंबर 454 को सॉल्व करेंगे, जो कि पेज नंबर 457 में है। तो ठीक है, तो देखते हैं इस पेज में क्या दिया गया है ग्रामर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल एंड प्रीपोजिशंस। तो हम लोग का क्वेश्चन है, वी हैड डैश बेडरोल एंड डैश ऑप्टिमैक्स लाइट इन डैश रूम। बहुत सिंपल है। तो वी हैड अ बेडरोल एंड एन ऑप्टिमैक्स लाइट इन द रूम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हम लोगों का फर्स्ट आंसर ए, सेकंड एंड लास्ट वन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में डू एज डायरेक्टेड, राइट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स टू फुलफिल इन द ब्लैंक्स। तो जो भी सही आंसर होगा उसको चूज करना हम लोगों को। तो पैसेज में है इट वॉज हैड विल रेनिंग हैवीली। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि मतलब वहाँ पर क्या आएगा। द फार्मर्स डैश विल बी इज बीइंग हैड बीन प्लगिंग। विल बी भी है, प्लगिंग है, नहीं चलेगा। बीइंग उसके साथ प्लगिंग नहीं होगा। हैड बीन ये हो सकता है, तो मतलब ये पास्ट का बोला जा रहा है, मतलब ये पैसेज जो है पास्ट का है। उसके साथ देख लेते हैं प्लगिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस देखे तो मतलब पता चल गया, सिंस देखे टाइम होता है, तो वो तो पास्ट का ही आता है ना। उसके साथ द फील्ड्स डैश ग्रेजुअली सिंकिंग अंडर द वाटर। तो देखो फर्स्ट इट वॉज रेनिंग हैवीली, द फार्मर्स हैड बीन प्लगिंग सिंस मॉर्निंग, द फील्ड्स है तो वॉज तो नहीं आएगा, वेर आएगा। फील्ड्स वेर ग्रेजुअली सिंकिंग अंडर द वाटर। इसमें पैसेज में बोला जा रहा है इट वॉज मतलब ये जो था बारिश, बहुत जोर जोर से बारिश हो रहा था। द फार्मर्स क्या कर रहे थे, फार्मर्स जो थे अपने खेत पे मतलब सुबह से ही कुछ बो रहे थे, प्लग कर रहे थे, कुछ बो रहे थे। द फील्ड्स वेर मतलब जो फील्ड्स थे वो क्या हो रहा था, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे सिंकिंग अंडर द वाटर, धीरे धीरे पानी के नीचे जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट तो फर्स्ट आंसर हो गया हम लोगों का वॉज, राइट आंसर वॉज, सेकंड हैड बीन एंड थर्ड वन वेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, डू इट प्रॉपर्ली चेंज द वॉइस। तो देखो डू इट प्रॉपर्ली, इस प्रकार का वॉइस चेंज करना हम लोग बहुत भाव से कर सकते हैं। यू और वाटर दे के भी कर सकते हैं, उसके बाद लेट दे के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर हम लोग करेंगे इसे, इट शुड बी डन प्रॉपर्ली। इट शुड बी डन प्रॉपर्ली हो गया, एक वॉइस चेंज हो गया। सेकंड ऑप्शन हम लोग ये भी कर सकते हैं, यूर वाटर टू डू इट प्रॉपर्ली। ठीक है, या फिर ये भी कर सकते हैं लेट देके, लेट it be done, let it be done properly। ठीक है, तो तीनों में से तुम लोग कोई भी एक कर सकते हो। इट शुड बी डन प्रॉपर्ली, यूर वाटर टू डू इट प्रॉपर्ली, या फिर लेट इट बी डन प्रॉपर्ली। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ही सेड, वन नहीं यहाँ पर आई होगा, आई वुड बी बिजी, चेंज द नरेशन। ही सेड आई वुड बी बिजी, चेंज द नरेशन, इसको नरेशन चेंज करना है। तो वो बोला था कि हम जो है बिजी हैं, तो इसको क्या होगा, ही सेड दैट ही सेड दैट, अब कौन बहुत बिजी था, ही वुड बी बिजी। सिंपल सा है, he said that he would be busy।
बहुत ही सिंपल दिया गया है इस पैसेज में, मतलब इस पेज में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री। तो देखो मोस्ट ब्यूटीफुल बोला गया है, ब्यूटीफुल मतलब इसको हम लोगों को कंपैरेटिव डिग्री में लाना है। तो कंपैरेटिव डिग्री में जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, इंडिया आई कैपिटल, इंडिया इज more beautiful India is more beautiful than any other countries than other country than any other country in the वर्ल्ड। तो इंडिया इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, सॉरी कंट्रीज है तो एनी अदर कंट्रीज कर देना होगा को यहाँ पर, ठीक है। तो इंडिया इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो ये हो गया हम लोगों का इसका आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, फ्रेजल वर्ब। चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। द बॉम्ब शटर्ड द हाउस, मतलब जो बॉम्ब था वो हाउस को ध्वंस कर दिया, मतलब उसको नष्ट कर दिया हाउस को। शटर का मतलब होता है क्या, ध्वंस कर देना, रुइन कर देना, ठीक है। मे यू रिकवर सुन, रिकवर का मतलब हम लोग जानते ही हैं, गेट वेल। इवन द ग्रेट टाइटैनिक संक, ये सिंक का पास्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है डूब जाना। तो द बॉम्ब शटर्ड, और हम लोग का फ्रेजल वर्ब में क्या दिया गया, गिव ऑन, गो डाउन, ब्लो ऑफ एंड कम राउंड। तो शटर्ड मतलब ध्वंस हो जाना, तो इसका हो जाएगा कौन, ब्लू ऑफ। से पास्ट टेंस में है, ब्लो से ब्लू आ जाएगा, ब्लू ऑफ। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। रिकवर प्रेजेंट में ही है, रिकवर का क्या होगा, रिकवर का हो जाएगा कम राउंड, कम राउंड, क्लियर। नाउ श्रंक, ये भी पास्ट टेंस में है, श्रिंक का पास्ट टेंस तो पहले ही बताएं जिसका मतलब होता है डूब जाना। तो इसका हो जाएगा गो है, गो डाउन है तो वेंट, वेंट डाउन। फ्रेजल वर्ब में फ्रेजल वर्ब को सेंटेंस के अनुसार चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट हो जाएगा शटर्ड का ब्लो अप, सेकंड कम राउंड एंड थर्ड वेंट डाउन। तो चलो एक बार हम लोग रिवीजन करके देख लेते हैं, ठीक है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं होगी हम लोगों से। तो क्वेश्चन नंबर 4, fill in the blanks with appropriate article। में फर्स्ट ऑप्शन ए, we had a bedroll and optimus light in the room। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, it was raining heavily, the farmers had been ploughing since morning, the fields were gradually shrinking under the water। now question number B, do it properly, change the voice। तो it should be done properly या फिर you are ordered to do it properly या फिर let it be done properly। तीनों में से कोई एक भी करते हो तो तुम लोगों को सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो डू इट प्रॉपर्ली, यहाँ पर किसको करने के लिए बोला जाए, सब्जेक्ट नहीं है ना, तो इसीलिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं इसको। He said I would be busy, change the narration। तो he said that he would be busy, clear। now India is one of the most beautiful countries in the world। तो comparative degree में India is more beautiful than any other countries in the world। India is more beautiful than any other countries in the world। सही बात है एकदम। now phrasal verb, the bomb shattered the house, तो shattered से हो जाएगा blew off। रिकवर का कम राउंड एंड श्रिंक का वेंट डाउन।